डेमोक्रेट्स के लिए तब्दीली की कोई हकीकी उम्मीद है या फिर रिपब्लिकन्स की हिमायत ही बरकरार रहेगी। इसी तरह विस्कॉन्सिन और एरिजोना में ट्रंप के इमिग्रेशन के बयानिया से क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि बयानिया है। क्या यहाँ पर वाकई में इमिग्रेशन जो पॉलिसी है वो वोटर्स की राय को बदल सकती है? इस बार इंतखाब में राय दहिंदगान के लिए सबसे बड़ा फैसला कुन मसला क्या होगा और 2020 के बाद से अमरीकी वोटर्स की तरजीहात में क्या ख़ास तब्दीली आई है, ये भी इन इंतखाबात में क्लियर होगा। और अरब अमरीकी कम्युनिटी की हिमायत बाइडन या कमला हैरिस के लिए भी कम हो सकती है। गज़ा के मामले के बाद हमने ये तमाम तर सिचुएशन भी देखी है। वकास मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। 7 स्विंग स्टेट्स की जब हम बात करते हैं तो जॉर्जिया और मिशिगन जैसी रियासतें हैं जहां पर आबादियाती तब्दीलियां हमने देखी, तो क्या ये वाकई कमला हैरिस के हक में जाएंगी? देखें, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इस वक्त जो है मुकाबला नेक टू नेक है। जॉर्जिया की अगर बात की जाए तो जॉर्जिया में सियाह फाम कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद जो है वो अभी भी मौजूद है और कमला हैरिस जो हैं उन्होंने इस कम्युनिटी पर भी तवज्जो मरकूज किए रखी है कि जो सियाह फाम वोट है वो कमला हैरिस को मिल सके। तो इसमें अब आज पता चल जाएगा कि वो अपनी इन कोशिशों में कामयाब होती हैं या नहीं। और दूसरी तरफ अगर आप मिशिगन की बात करें तो वहां पर जो अरबी नस्ल अमेरिकन हैं उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद है और इसके अलावा उनका जो एक इशू है वो गजा है। अब गजा से मुतल्लिक डेमोक्रेटिक और जो रिपब्लिकन हैं उन दोनों ने अपनी अपनी पॉलिसी जो है वो वाजे की है। डोनाल्ड ट्रंप एक जानिब जहां गजा की जंग को रोकने की क्लियर बात करते हैं, वहीं पर कमला हैरिस जो हैं वो फलस्तीनियों के हकूक के साथ साथ इसराइल के हकूक की भी बात करती हैं। वो कहती हैं कि हम ये जंग बंदी करवाएंगे लेकिन हम इसराइल के हकूक की और उनकी उसकी हिफाजत का भी पूरा ख्याल रखेंगे। तो अब गजा की जो सूरत हाल है वो मिशिगन के वोट्स पर बराह रास्त जो है वो असरअंदाज होगी और वहां के जो रहने वाले मुसलमान जो वोटर्स हैं उनको अब ये फैसला करना है कि वो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की बात पर यकीन करते हैं या फिर वो ठीक है। और वकास, आप किस तरह से समझते हैं 2020 के बाद से अमरीकी वोटर्स की जो तरजीहात है उनमें क्या कोई खास तब्दीली आई है? देखें, अमरीकी वोटर्स जो हैं उनकी तरजीहात में यकीनी तौर पर जो है वो इस वक्त जो मईशत है वो उनकी प्रायोरिटी है। इसके अलावा खवातीन के लिहाज से जो इसकाते हमल का एक कानून है वो बड़ा असरअंदाज हो रहा है, जिसको कमला हैरिस के कुछ बयानात हैं जिसके बाद जो बुजुर्ग खवातीन हैं वो कमला हैरिस की सपोर्ट करती है। और तीसरा जो मसला अमरीकी इंतखाबात में है वो इमिग्रेंट्स का है। वो लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ की शहरियत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से नाखुश दिखाई देते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा इमिग्रेशन के लिए कवानीन सख्त करने की बात की है। जबकि दूसरी तरफ जो यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के जो बिजनेस प्लान्स हैं उनको सपोर्ट करती दिखाई देती है और उन पर यकीन करती दिखाई देती है। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो माशी तौर पर अमेरिका में बेहतरी की वजह बन सकते हैं। इसी तरह जो यहाँ पर कम्युनिटी है वो डोनाल्ड ट्रंप के जो गुज़िश्ता उनके हामियों ने कैपिटल हिल पर हमला किया था उनके उस तर्ज अमल से नाखुश दिखाई देती है। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने सख्त बयानात और कैपिटल हिल पर हमले की वजह से अमेरिका के सदर बनने के जो हैं वो लायक नहीं है। तो ये एक इस तरह की इस वक्त यहाँ पर वाशिंगटन में जो मैंने इतने दिन रहकर यहाँ पर ऑब्जर्व किया और इनकी इलेक्शन कैंपेन को भी देखा तो मुझे ये लगा कि जो अमेरिका का वोटर है वो अपनी एज अपनी तरजीहात के लिहाज से कहीं ना कहीं बटा हुआ है। और ये अब जो आज का दिन है इसमें ये सारी सूरत हाल क्लियर होगी कि अमेरिका के अवाम जो है वो किसको मुंतखब करते हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज जरूर बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो अमेरिका में जो एक अमेरिका को चलाने वाले आप कह लें या यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट कह लें वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार में नहीं देखना चाहती। अगरचे बराह रास्त ऐसी कोई चीज जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन ये तासुर मौजूद है
कि कैमला हैरिस की राह हमवार की जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्हें जो है जीत के लिए कुछ मुश्किलात जो है वो दरपेश होंगी। आज व्हाइट हाउस को 3 तरफ से बंद कर दिया गया, इर्द गिर्द फेंसिंग लगा दी गई, व्हाइट हाउस की जानिब जाने वाले रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए कि जब रिजल्ट आए, जब कोई पार्टी हारे तो फिर बदअमनी ना हो सके, कोई हमला ना कर सके। तो वो कौन सी पार्टी है जो हमला करेगी? डेमोक्रेट्स यकीनन हमला नहीं करते, अगर हमला करेंगे तो जिस तरह माजी में रिपब्लिकन ने किया था या उनके हामियों ने किया था तो वही करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये खिचड़ी जो है वो यहाँ भी पक रही है। ठीक है वकास, अब काफ़ी अरसे से आप कवरेज कर रहे हैं इंतखाबात के हवाले से, आपको क्या लगता है पाकिस्तानी कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी कम्युनिटी किस तरफ देख रही है? डोनाल्ड ट्रंप को वो सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं या कैमला हैरिस को? देखिए अभी तक जो जहाँ पर अमेरिकन जो कम्युनिटी है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के पलड़े में जो है वो अपने वोट डाले हैं और उनका डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे बिजनेस की बेहतरी के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से कई वादे किए हैं और इसके अलावा स्पेशली गजा जंग को फौरी बंद करवाने के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कई बयानात दे चुके हैं। जिसके बाद जो एक अगर आप पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात की करें तो वो जो यहाँ पर हैं, जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं या पाकिस्तानी यहाँ पर शरीयत हासिल कर चुके हैं या वोट डालने का हक रखते हैं, तो वो डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट करते हैं और उनकी सपोर्ट का उन्होंने वादा कर रखा है। लेकिन अगेन मैं यही बात कहूंगा कि मैं बहुत से ऐसे लोगों से भी मिला हूं, मैंने बात की है जो देखें जो अमेरिकन लोग हैं या यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो किसी एक पार्टी के साथ हमदर्दी तो जरूर रखते हैं, लेकिन वो वोट देने का जो फैसला है वो बड़ा सोच विचार के बाद करते हैं। तो कई ऐसे मुझे लोग मिले जिनका कहना था कि वो अभी तक ये सोच रहे हैं कि उन्होंने किस पार्टी के को ये वोट करना है और वो शायद ये फैसला आखिरी वक्त पे करें। एक तो जो ये अमेरिकन लोगों का एक तर्ज सोच है वो असरअंदाज होगा, इसके अलावा जो स्विंग स्टेट्स हैं वो असरअंदाज होंगे। तो ये बड़ा नेक टू नेक मुकाबला है। ये नहीं कहा जा सकता कि डोनाल्ड ट्रंप ने हिमायत हासिल कर ली तो अब वो यकीनी तौर पर इख्तियार की सीढ़ियां तय कर सकेंगे, या कैमला हैरिस जो है वो जॉर्जिया में सियाह फार्म कम्युनिटी के साथ उन्होंने खासी तौर पर कैंपेन की। और ये भी मैं आपको बताऊं कि पेंसिल्वेनिया में जो कैंपेन की गई है उसमें डेमोक्रेटिक की जानिब से 44 अरब रुपए खर्च किए गए हैं, क्योंकि पेंसिल्वेनिया जो है उनका मेन टारगेट है, वहां 19 इलेक्टोरल वोट है। इसी तरह जो रिपब्लिकन है उन्होंने वहां पर 33 से 34 अरब रुपए जो है डॉलर जो है। बहुत शुक्रिया अमेरिका से नुमाइंदा न्यूज़ वकास गौरी हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन ब्रेक